बात इसी राजधानी के सबसे बड़े अस्पताल एम्स की करेंगे, जहां पहली ही बारिश के बाद व्यवस्था कैसे फ्लॉप हो गई, पूरी तरह से चरमरा गई, उसकी एक बानगी आपके सामने रखते हैं। कल बारिश के बाद एम्स के ग्राउंड फ्लोर पर पानी भर गया। ये देखिए, ये अस्पताल की तस्वीरें हैं। अक्सर ऐसी तस्वीरें आपको कहाँ देखने को मिलती थी? जब बिहार में बहुत बारिश होती थी तो वहाँ के अस्पतालों में पानी भर जाता था, तो हम पत्रकार भी ये कहते थे कि जरा तस्वीरें आप देखें और फिर दिल्ली से इसकी तुलना करें। लेकिन आज तो दिल्ली ही खस्ता हाल है। ये देखिए, छत कैसे टपक रही है, जैसे मानो कि बारिश हो रही हो। ये छत टपकने की तस्वीर है। ऐसा लग रहा है कि ये शायद लिफ्ट का इलाका है और लिफ्ट की ही छत से इस तरह से बारिश होती हुई दिखाई दे रही है। ये देखिए, बड़ी स्क्रीन पर आपको ये तस्वीर दिखाती हूँ। लिफ्ट के अंदर झरना बहता हुआ नजर आ रहा है। ये एम्स की तस्वीर है। एम्स जहां पर सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग कोने से लोग आते हैं इलाज पाने के लिए। लेकिन एम्स के ट्रॉमा सेंटर, एम्स के ग्राउंड फ्लोर की तस्वीरें क्या है वो आप देखें। ये लिफ्ट है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि आप कुल्लू मनाली पहुंच गए हैं, आप पूर्वोत्तर के किसी राज्य के पहाड़ी इलाके में पहुंच गए हैं जहां पे झरना बरस रहा है। ये झरना दरअसल लिफ्ट में बरस रहा है। जहां देखेंगे आप वहां पर पानी ही पानी दिखाई देगा। हाल बेहाल है। एम्स के ग्राउंड फ्लोर पर इतना पानी भरा हुआ है कि लोग हैरान हैं। तस्वीर लिफ्ट की है, ये और ज्यादा परेशान करती है कि इतना पानी लिफ्ट में कहां से आ गया, कैसे आ गया। अब जो एनटीए बिल्डिंग है, उस एनटीए बिल्डिंग की स्थिति आप देखिए, वहां पर भी हाल बहुत बुरा है। बिजली कटने के चलते ऑपरेशन बंद हो गए हैं। ऑपरेशन थिएटर बंद है। एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भी पानी भरा हुआ है और पानी भरने के चलते बिजली काट दी गई है। अगर बिजली काट दी गई है तो जाहिर बात है कि ऑपरेशंस कैसे होंगे, इमरजेंसी में जो मरीज आ रहे हैं उन्हें कैसे एम्स प्रशासन डील करेगा। इस बीच एम्स की तरफ से एक बयान जारी किया गया। न्यूरो विभाग में ऑपरेशन कल शाम से ही शुरू हो गए हैं। कल शाम 6 बजे से न्यूरो विभाग में रात भर ऑपरेशन किए गए हैं, जो मरीजों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। कुछ वक्त के लिए ऐसी परिस्थिति बनी थी जब ऑपरेशन थिएटर को बंद करना पड़ा था, ऑपरेशन नहीं हो पा रहे थे, लेकिन कल शाम से ऑपरेशन थिएटर्स भी खोल दिए गए हैं और न्यूरो विभाग ने ये इतला की है कि ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन चालू है। कल रात भर यहाँ पर ऑपरेशन किए गए हैं। अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कौन कहेगा ये एम्स अस्पताल है जिसकी लिफ्ट से झरना बह रहा है? बिल्कुल मीनाक्षी, कल की बारिश ने सबकी पोल खोल दी। एम्स जो भारत का सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल है, दिल्ली एम्स खासकर, पूरे विश्व में इसकी चर्चा की जाती है, कई बड़ी बड़ी सर्जरीज यहाँ पे की जाती है, लेकिन कल इसका पूरा ट्रॉमा सेंटर बिना बिजली के रहा क्योंकि पूरी बिल्डिंग में सीपेज हुआ, पानी चूहा और जो लिफ्ट का इलाका, एक वीडियो सामने आई जिसमें देखा जा रहा था कि पानी लिफ्ट तक आ गया, नीचे का जो बेसमेंट था वो पूरी तरीके से पानी से भर गया। उसके बाद एनडीएमसी ने इस पूरी बिल्डिंग की बिजली काट दी क्योंकि पानी की वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकता था, कोई बड़ा हादसा हो सकता था। इसको ध्यान में रखते हुए बिजली को पूरी तरीके से वहाँ पे बंद कर दिया गया, बिजली की सप्लाई को, और फिर पूरे पानी को निकाला, जिसमें काफ़ी समय लगा। पूरी रात ये कवायद की गई कि जो पूरा एम्स की बिल्डिंग है, ट्रॉमा बिल्डिंग, उससे पानी निकाला जाए, लेकिन पानी तो निकाल लिया गया। जो दीवारें थी वो गीली थी, अगर उसमें बिजली की सप्लाई की जाती तो शॉर्ट सर्किट हो जाता, और बिजली की सप्लाई नहीं थी, इसलिए सीधा असर जो पड़ा वो मरीजों पे पड़ा। जो सर्जरी थी वो दिन के समय बंद करनी पड़ी। जब शाम को 6 बजे पूरी बिल्डिंग को सुखा लिया गया तो केवल जो सर्जरी और ओटी का सेक्शन है वहाँ बिजली चालू की गई, और जैसे तैसे करके पूरी रात एम्स के डॉक्टर्स ने जो दिन भर की सर्जरी पेंडिंग थी, जो इमरजेंसी के केसेस थे, उन्हें देखा और उनकी सर्जरी को पूरा किया। एम्स की तरफ से ये बयान जारी किया गया कि अभी भी जो ट्रॉमा सेंटर है वहाँ पे न्यूरो सर्जरी और ओटी के अलावा कोई भी फंक्शन, अभी वहाँ पे ऑपरेशन नहीं किया जा रहा है। जो वार्ड्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं, वो पूरी तरीके से मीनाक्षी इस समय ठप पड़े हुए हैं। जी, बहुत शुक्रिया अनामिका पूरी जानकारी के लिए आपका।